नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और आशा करता हूं आप सभी लोगों को वो लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं एक नया लेक्चर, जैसे हम बोलते हैं एलिगेशन। दरअसल अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये पूरा एक चैप्टर है। क्या नाम देते हैं हम इसको? मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन इसको क्या किया है लोगों ने, तोड़ के दोनों को अलग अलग कर दिया है। मिक्सचर अलग बना दिया और एलिगेशन अलग बना दिया। कुछ बुकों में ये दोनों साथ साथ होते हैं और कुछ में अलग होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को ये दोनों चैप्टर अलग अलग कराऊंगा। होते सेम ही या कंसेप्ट दोनों का सेम ही होता है, ऐसा कुछ नया नहीं होता, दोनों का कंसेप्ट सेम होता है। लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग बुक में अलग है, कुछ में सेम है। रीजन उसका क्या दे रखा है, किसी बुक में अगर दोनों मिला के दे रखे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं, और किसी बुक में अलग अलग हैं तो उसमें क्या होता है, मान लो 20 इसमें होंगे 20 इसमें होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं। जिसकी वजह से मैं यही चाह रहा हूँ कि साथ के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहे, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है। एलिगेशन पे आते हैं। एलिगेशन को समझने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज कायदे से। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर मेरी कोई चीज तीन चीज दे रखी है ए बी सी, बस ये याद रखना जो ये सी वाली मेरी इक्वेशन होगी, ये सी वाली जो मेरी इक्वेशन होगी, ए से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। किसी से भी बड़ी हो सकती है, किसी से भी छोटी हो सकती है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि ए से बड़ी होगी या बी से बड़ी होगी। जैसे अगर ये मेरी कोई चीज 20 दे रखी है, 20 किलोग्राम हो सकता है, 20 लीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरा मेरा मान लो 10 होगा, तो जो ये वैल्यू होगी सी की, हमेशा ये बीच वाली वैल्यू होगी, मतलब एक से बड़ी होगी और दूसरे से क्या होगी, छोटी होगी। एक से बड़ी दूसरे से छोटी, मतलब 10 और 20 के बीच में वैल्यू होगी मेरी, क्या हो सकती है, 15 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये बात याद रखना। अगर ये कंडीशन ऐसी फंस जाए कि या तो इन दोनों से ये वैल्यू बड़ी हो या दोनों से वैल्यू छोटी हो, तो हम कभी भी एलिगेशन इसमें नहीं लगा सकते, कभी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। सिर्फ एक चीज याद रखना है कि एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ भी लॉजिक समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सा है, बस पढ़ते जाओ और टिक लगाते जाओ। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, बेसिक चीजें आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है। हालांकि ये बच्चों का बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर को आपको देखने को मिल ही जाएगा, और एग्जाम में ना भी आए ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बहुत काम आता है। कैसे? ये चीज हमारे और क्वेश्चनों में यूज हो जाती है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत सारी चीजों में ये चीज एलिगेशन से 1 मिनट में निकल जाता है। कैसे? अब देख लें। देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुल 108 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, परंतु कक्षा का औसत आयु 20 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कुछ है ही नहीं, जो सामने पहले जो चीज दे रखी है उसको एक बार उतार लेते हैं। देखें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट मेरे दे रखे हैं 108। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि सभी को समझाना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं मेरे 108। आगे क्या बोल रहा है, लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है मेरी, 25 वर्ष। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ बॉयज लिख लो लड़के और दूसरी तरफ क्या लिख लो, गर्ल्स लिख लो। इतना तो लिख ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष। लड़कों के नीचे क्या लिखो, लड़के लिखो, और लड़कियों के नीचे मैं क्या लिखूंगा, लड़कियां लिखूंगा, सीधी सी बात है। आगे क्या दे रखा है, लड़कियों की औसत आयु कितनी दे रखी है मेरी, 16 वर्ष। लड़कियों की दे रखी है 16, तो लड़कियों के नीचे 16। लेकिन परंतु कक्षा की औसत आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष। कक्षा की औसत आयु का मतलब क्या होता है, दोनों का मिक्स, दोनों की मिक्स आयु मेरी कितनी दे रखी है, 20। अभी अभी मैंने आपको बेसिक में एक चीज बताई थी कि एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। अगर मैं गौर से देखूं तो 25 से मेरा छोटा है, लेकिन 16 से बड़ा मेरा एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, देखो 25 में से मैंने 20 घटाया तो मेरा कितना आया, 5। 25 में से 20 घटाया तो कितना आया, 5। लेकिन जो दोबारा आप घटाओगे वो 16 में से नहीं घटाओगे, वो किस में से घटाओगे, 20 में से। देखो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जो बच्चे नए मैं उनको समझा दूं, बाकी का तो ज्यादातर सभी को क्लियर ही होगा। जैसे मैंने 25 में से 20 घटाए तो मेरा कितना आया, 5। लेकिन दूसरी बार अगर मैं करूंगा तो दूसरी बार मेरा क्या आ जाएगा, ये जो घटेगा वो 20 में से 16 घटेगा, और 20 में से 16 घटने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब मेरा कितना आ जाएगा, 4। एक बात कॉमन सी मेरी समझ में आ गई कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, 4:5 में। अगर लड़कों की संख्या क्लास में 4 है तो लड़कियों की कितनी होगी,
5, लड़कियों की कितनी हो गई 5। लेकिन मुझे एक चीज और दे रखी है, क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं मेरे? 108। दिक्कत ही नहीं है, एक तरफ बॉयज लिखो एक तरफ गर्ल। 4:5 दोनों का मैं सम करूंगा, कितना आ गया मेरा? 9 यूनिट। 4 और 5 कितने होते हैं? 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल स्टूडेंट मेरे? 108। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12। क्वेश्चन में पूछा है क्या है? दोनों का पूछा है। तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। लड़कों की संख्या में देखूंगा तो 48 और लड़कियों की कितनी? 7। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है मेरा? ए। कोई दिक्कत ही नहीं है। दोबारा देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 25 वर्ष। लड़कियों की दे रखी है 16 वर्ष। लेकिन क्लास की औसत आयु दे रखी है मेरी 20 वर्ष। 25 में से 20 को घटाया 5, 20 में से 4 घटाया तो 16। जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4:5। 4:5 मतलब टोटल कितना मेरा? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 108। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर ली, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, खुद से ट्राई करते रहना, नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, पहली बार नहीं निकलेगा, गलत आएगा वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करते रहना। कोशिश नहीं करोगे तो बेटा कोई नहीं करा सकता आपको। देखें, एक कक्षा में कुल 119 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या 51 है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और कक्षा का कुल औसत भार 45 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा है, इसको मैं एलिगेशन से ही 2 तरह का, हालांकि ये बेसिक से भी निकल जाएगा और एलिगेशन से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको, जब हमारा चैप्टर एलिगेशन चल रहा है तो मैं एलिगेशन से ही इसको 2 तरीके से बता देता हूं। देखो कैसे, जो चीज मेरी दे रखी है पहले वो देखो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने गिवन है? टोटल स्टूडेंट है मेरे 119। अच्छी बात है। आगे क्या दे रहा है? लड़कियों की संख्या, गर्ल्स जिसमें कितनी दे रखी है मेरे? 51। गर्ल्स कितने हैं? 51। एक बात बताओ, जब टोटल 119 है, गर्ल्स 51 है, तो क्या मैं बॉयज नहीं निकाल सकता अपनी तरफ से? बिल्कुल निकाल सकता हूं। माइनस कर दो सीधा सीधा, मेरा कितना आ जाएगा? 8 और 6 और 5 कितना? 11 है। मतलब लड़कों की संख्या कितनी रही होगी मेरी? 68। लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी? 68। अब देखो करेंगे कैसे। यदि लड़कों का औसत भार, एक तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक तरफ आप लिखोगे बॉयज, क्योंकि 2 यूनिट तो दे रखी है बॉयज और गर्ल्स, और दूसरी तरफ क्या लिख दो आप? गर्ल्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो सब कर ही सकते हैं। आगे क्या दे रखा है? लड़कियों का औसत भार दे रखा है 60 किलोग्राम। लड़कियों का औसत भार है मेरा 60 किलोग्राम और कक्षा का कुल औसत भार है 60। लड़कियों का औसत भार 60 है और कक्षा का टोटल कितना दे रखा है मेरा? 45। और टोटल वाला जो हमेशा होता है ना कक्षा का, वो हम कहाँ लेते हैं? बीच में। टोटल वाला हमेशा, ये जो चीज आती है ये हमारी कहाँ आती है? बीच में। कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे बॉयज के नीचे बॉयज की संख्या लिख दो, ये कितना है? 68। और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स की संख्या लिख लो, कितना आ जाएगा? 51। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जो ये पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, ये बॉयज जो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? अच्छा, 60 बार लड़कों का औसत बार, अच्छा सॉरी, चलो करेक्शन कर लो, लेकिन मेरी तरफ से गलती हो जाता है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। लड़कों का दे रखा है 60, लड़कियों का पूछा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक एक्स मान के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं इसको एक्स मान के बता दे रहा हूँ क्या होगा। ये दरअसल 60 ना, ये लड़कों का औसत भार था। आप ये लिखने में गलती मत कर देना, वरना आपका आंसर मैच नहीं हो पाएगा। देखो करना क्या है, अगर मैं गौर से देखूं तो ये वाली चीज जो रेशियो में आ रही है इसको छोटा कर लो तो मैं फायदा हो जाएगा। फायदा कैसे हो जाएगा? 17×3 = 51 और 17×4 = 68 मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। आप एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ऐसे ही होता है एलिगेशन। 60 में से आप 45 घटाओगे तो मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ से निकल के 15 आएगा या नहीं? बोलो, 60 में से 45 घटाओगे तो 15। और जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसे? 45 में से तो x घटाओगे, 45 में से x घटाओगे तो मेरा ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 45 - x लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलो 45 - x लिख सकता हूँ। मत लिखो यार, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्जीवाड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर करो। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं गौर से देखूं तो 60 में से 45 गए तो मेरा 15 आ रहा है, लेकिन 15 इसका 3 का कितना गुना जा रहा है? पूरा 5 गुना जा रहा है या नहीं जा रहा? भाई 3 × 5 = 15 होता है। जब ये 5 गुना है तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आई होगी, यहाँ जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी, ये कितना रहा होगा? बोलो, ये भी तो 5 गुना रहा होगा या नहीं?
और 4 पंजे मेरा कितना होता है, 4 पंजे 20। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, हालांकि मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक तरफ तो 60 में से 45 माइनस किए तो मेरे 15 आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 45 में से ये माइनस करने के बाद 20 आए होंगे ना। मान लो 45 में से अगर मैं x माइनस कर लूं, 45 में से x माइनस कर लूं तो मेरा कितना आना चाहिए, 20। तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा और ये x का किस में आ गया, मेरा प्लस में। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 25। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 25। अब हम चेक और कर लेते हैं एक बार, क्या हमारा आंसर सही है। 60 में से 45 गए तो क्या 15 नहीं आएगा, बिल्कुल 15 आएगा। और 45 में से आप 25 माइनस करोगे तो क्या 20 नहीं आएगा, बिल्कुल 20 आएगा। मतलब मेरे क्या पूछा था इसमें, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी 25। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिक्कत नहीं है, बच्चों वाला सवाल है एकदम। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट मेरे कितने दे रखे हैं, 119, जिसमें गर्ल्स दे रखी हैं 51। तो आप निकाल सकते हो, अगर माइनस करोगे तो बॉयज निकल के आ जाएगी। बॉयज कितने आ गए, 68। बॉयज के नीचे आप बॉयज लिखोगे, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स सॉरी। आगे क्या बोल रहा है, गर्ल्स की तादाद कितनी है 51, तो गर्ल्स के नीचे मैंने क्या लिखा 51। बॉयज मेरे कितने हैं 68, तो बॉयज के नीचे कितना लिखा 68। मैं क्या करता हूं, नीचे वाली वैल्यू ना हमेशा छोटी कर लो, आपको आसानी हो जाएगी। छोटी मैंने कितने से काट लिया, 17 से। 17 थी 51, 17 चौका 68। अब देखो 60 में से अगर मैंने 45 करे तो एक्चुअल में मेरे 15 आ रहे थे, और यहाँ रेशियो कितना था 3। ये कितना गुना जा रहा है, 5 गुना। जितना गुना ये है उतना गुना ये। बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, आगे 2-3 आपको और दिखने को मिलेंगे। तो 45 में से 20 माइनस किए तो सीधा सीधा 25। ये सब ड्रामेबाजी करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। क्या करना है, 45 में से 20 घटा दो तो 25 ही आंसर आएगा। मुंह जवानी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, किसी कक्षा में कुल 135 विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या 60 है। यदि लड़कों का औसत भार 80 किलोग्राम है तो कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कक्षा की कुल टोटल कितनी दे रखी है मेरी, 135। टोटल नंबर जो स्टूडेंट है मेरे कितने दे रखे हैं, 135। अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं मेरे 135, मैं लिख लूं। साथ में क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 7। गर्ल्स जो हैं वो दे रखी हैं 60। क्या मैं यहाँ से बॉयज नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 135 में से 60 माइनस करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 75। एक तरफ आप बॉयज का रेशियो लेंगे, दूसरी तरफ मेरा गर्ल्स का रेशियो लेंगे, ठीक है। और जो ये क्वांटिटी होती है ना, वैल्यू जिसमें 2 वैल्यू दी हुई हो उसको हमेशा नीचे रखना। आप ऊपर रख के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ना काटापीटी में हमें फायदा हो जाता है। जैसे ये 2 वैल्यू किसकी निकल के आ गई, बॉयज और गर्ल्स की, तो मैं इन्हें कहाँ लिखूंगा, हमेशा नीचे लिखूंगा। बॉयज के नीचे बॉयज लिख लिया आपने, कितना आ गया मेरा 75। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स लिख लूंगा, कितना आ गया मेरा 60। इतना तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे जो औसत भार दे रखा है, लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है मेरा 80, तो लड़कों के नीचे किसकी वैल्यू आएगी, लड़कों की वैल्यू। और कक्षा का औसत भार कितना दे रखा है, 60 किलोग्राम। कक्षा मतलब पूरी क्लास का, तो ये कहाँ जाएगा मेरा, बीच में। पूछ क्या है, लड़कियों का औसत भार कहना चाह रहा है, भाई इसका बता दो मुझे, इसका औसत भार कितना आएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्या आप मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं छोटा करके एक चीज कर सकता हूं, इसको रेशियो में काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। 15 चौका कितना आ जाएगा 60, और 15 पंजे कितना आ जाएगा 75। मतलब ये वैल्यू मेरी किस रेशियो में आ गई, 5:4 में। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 80 में से घटाओगे तो मेरा कितना आ गया, 20। 80 में से 60 घटाए तो मेरा कितना आया, 20। और 20 इसका 4 का कितना गुना होता है, आप गौर से देखो कितना गुना होता है मेरा, 5 गुना होता है कि नहीं होता। जब ये 5 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 5 गुना, तो 5 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 25। अब इसकी वैल्यू पूछी थी मैंने, आपको पहले बताया था 80 में से 60 गए तो 20, 60 में से आप 25 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 35। ऑप्शन नंबर से टिक लगाओ और निकलो, कुछ था ही नहीं इसमें। आप इसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि क्या मैंने जो वैल्यू आई मेरी सही आई। आप 80 में से 60 घटाओगे तो 20, बिल्कुल सही है। क्या 60 में से 35 को घटा के 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखें, सेम क्वेश्चन ये, 50 लीटर मिट्टी के तेल को 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर है और मिश्रण मूल्य 30 रुपये हो जाता है, तो मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य ज्ञात करें। कुछ है ही नहीं।
अगर आप लोगों ने इस वैल्यू रखना सही आ गया कि किसके नीचे किसकी वैल्यू रखी जाती है तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन एकदम हवा में जाएगा। कैसे? आप मुझे ये बताओ, मिट्टी के तेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोसिन। ठीक है, मिट्टी के तेल को इंग्लिश में बोलते हैं कैरोसिन। और दूसरी तरफ मेरा क्या दे रखा है? पेट्रोल। दूसरी तरफ मेरा क्या दे रखा है? पेट्रोल। आगे क्या कह रहा है? 50 लीटर मिट्टी के तेल को 40 लीटर पेट्रोल, 2 यूनिट दे रखी है किसकी? मिट्टी के तेल की और किसकी? पेट्रोल की। मैंने क्या बताया था? जो चीज दो चीज दे रखी हो हमेशा नीचे लिखता हूं, मिट्टी के तेल के नीचे मिट्टी का तेल और पेट्रोल के नीचे पेट्रोल। तो मिट्टी के तेल कितना है मेरा? 50 और पेट्रोल कितना आ रहा है मेरा? 40। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत कितनी दे रखी है? 55 रुपए प्रति लीटर और मिश्रण का औसत मूल्य दे रखा है मेरा कितना? 30। पूछ रहा है मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य दे। इससे आसान क्वेश्चन कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल शुरू में जो कराया मैंने 2-3 टाइप सेम ही तो हैं, बस उसकी वैल्यू तो चेंज कर दी है। कभी ये वाली वैल्यू निकलवा रहा है, कभी अभी तक तो आपने उड़ा दिया होगा। कैसे? क्या मैं इसको काट सकता हूँ? 4:5 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप एक बात बताओ, 55 में से आपने 30 माइनस किया तो मेरी एक्चुअल वैल्यू निकल के कितनी आई? 25 आई। और 25 5 का कितना गुना होता है भाई? 5 गुना होता है या नहीं? 5 पंजे 25 होता है। जब 5 गुना इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आप 5 गुना इधर मल्टीप्लाई नहीं करोगे? तो 4 पंजे कितना हो जाता है? 20। और 30 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। समझ में आया होगा सबको? मैं दोबारा बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? पेट्रोल का, मिट्टी के तेल का मूल्य कितना है? 50, पेट्रोल कितना है? 40। दोनों का मिला के कितना आ रहा है? 30। और पेट्रोल का रेट कितना दे रखा है? 55। आप 55 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 25। और 25 इसका कितना गुना जा रहा है? 5। जितने में यहां मल्टीप्लाई करते हैं उतने में ही इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20। और 30 में से 20 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा? 10। आप चेक कर लो, 55 में से 30 गए तो 25 और 30 में से 10 गए तो 20। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिश्रित धातु में, देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये बस सोचना, जो मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन जो कराए बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ये पक्का। ये 2010 और 12 तक आते थे, लेकिन अब 2010 और 12 नहीं है, अब क्या चल रहा है? 20। ठीक है, तो इतना तो अपग्रेड होना पड़ेगा हमें। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी मिश्रित धातु में 70% तांबा है और शेष टिन है। तांबा और टिन तो जानते होंगे आप, टिन का कनिस्तर भी बोला जाता है। आगे क्या कह रहा है? एक अन्य मिश्रित धातु में 84% तांबा और 10% टिन है, शेष अशुद्ध धातुएं हैं। अच्छी बात है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि टिन की मात्रा 20% हो जाए? देखो एक चीज बताओ, इसमें हमें दोनों चीज लेनी पड़ती है। क्या? टिन भी लेंगे और साथ में क्या लेंगे? तांबा। अगर मैं बात करूं टिन की, तो जो टिन की वैल्यू दी हुई है हम इधर लिख लेते हैं, और जो तांबे की, जो तांबा जो दे रखा है वो इधर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें दरअसल 2 एलिगेशन लेने पड़ेंगे। कैसे लेने पड़ेंगे? एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, उसको आप करना। देखो क्या कह रहा है? एक मिश्रित धातु में 70% तांबा है। 70% तांबा, ये मैंने 2 मिश्रित धातु वो मान लिए ए और बी। इसमें कितना तांबा है भाई? 70% तांबा है, तो तांबे के साइड में तांबा लिख दूंगा। कोई तांबा भी बोल देते हैं, कोई तांबा भी बोल देते हैं, तो लैंग्वेज से वो मत होना, बस आप भावनाओं को समझ जाना। आगे क्या कह रहा है? और शेष टिन है। आप मुझे ये बताओ, टोटल कोई चीज होती कितनी है? 100% होती है या नहीं होती? 100% होती है। जिसमें अगर 70% तांबा है तो बाकी का जो बचा होगा ए में, क्या 30% टिन नहीं बची होगी? बोलो। 70 और 30 मिला के तो सिर्फ 2 चीजें ही हैं, एक टिन है, एक तांबा है। जब 70% तांबा है तो क्या 30% मेरा टिन नहीं बचा होगा? बिल्कुल बचा होगा। आगे क्या कह रहा है? अन्य मिश्रित धातु दूसरा है, कौन सा? बी, जिसमें 84% तांबा है, 84% तांबा है और 10% टिन है। कितनी प्रतिशत दे रखी है? 10% टिन। आगे क्या बोल रहा है? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी हो जाए? 20%। तो टिन के नीचे ही आएगा ना। 20% जो दे रखा है ये क्या है भाई? ये टिन की मात्रा ही तो है, तो इसको क्या करेंगे? टिन के नीचे ही लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है। मैं एलिगेशन मार सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं एलिगेशन। आप ये बताओ, 30 में से 20 गए तो मेरा कितना होता है? 10। और 20 में से 10 गए तो 10।
कहने का मतलब ये 1:1 में लिया गया होगा, जो मिक्सचर होगा वो 1:1 में लिया होगा। देखो मोटा मोटी समझो, मैं किसी दुकान से चीनी लेने गया, ठीक है, चीनी में दो चीज़ें थी, एक चीनी थे और दूसरी मिट्टी थी मान लिया। तो मिट्टी ये एक दुकानदार से खरीदा हुआ सामान है, ये दूसरी दुकानदार से, तो इसमें तो मैंने चीनी ले ली और दूसरी तरफ मैंने मिट्टी ले ली। मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। आप एक बात बताओ, जैसे मान लो दुकानदार से मैंने ये पहले दुकानदार से जो ली थी उसमें चीनी की मात्रा 30% थी, जो दूसरे दुकानदार से लिया था उसमें चीनी की मात्रा 10% थी। तो बाद में जो रेशियो निकल के आया मिलावट के बाद वो एक रेशियो आया। जिस रेशियो में चीनी थी उसमें से अब एक मुट्ठी इधर इसमें से निकाल लिया, एक मुट्ठी इसमें से निकाल लिया। तो आप मुझे ये बताओ, जितना मटेरियल उसमें चीनी और मिट्टी का था उतना ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसा तो है नहीं कि चीनी ज़्यादा आ जाएगी मिट्टी उसमें कम रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है। जिस मात्रा में उस डब्बे में जो चीज़ मिली होगी तो उसी मात्रा में निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पता कर लेना है कि टिन की जो मात्रा है ए और बी में कितने रेशियो में, 1:1 में। जितने रेशियो में टिन की मात्रा है, क्या तांबे की मात्रा उसी रेशियो में रही होगी या नहीं रही होगी? बिल्कुल उसी रेशियो में रही होगी। तो आप कर दो कितना, 1:1। बीच वाली वैल्यू निकलवा रहा है भाई, कौन सी बीच वाली वैल्यू? अब तक तो आप लोगों ने निकाल भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक चीज करनी पड़ती है। आप इसको फर्जीवाड़े में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा कि कोई एक्स मानेगा वो मानेगा, नहीं मानना भाई, टाइम बचाना है। देखो सबसे पहले ऊपर का डिफरेंस ले लो, 70 और 84 का डिफरेंस कितना आता है मेरा? क्या 14 नहीं आता? 14 नहीं आता। और 14 को किस रेशियो में बांटना है? 1:1 में। 14 को आप 1:1 में बांट दो। 1:1 कितना होता है मेरा? 2 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 14। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 7। 7 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो, इतना तो समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, जो ऊपर का जो अंतर था 14, वो किस रेशियो में बांट दिया? 1:1 में। तो मैंने 2 यूनिट की वैल्यू 14, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 आया। अब तो मेरी समझ में आया 84 में से मैं कितना माइनस करूं कि 7 आ जाए? क्या 77% आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आप चाहो तो वैसे कर लो, 84 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरा 7 आ जाए? ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा? 77%। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है मेरा? बी। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं, ये क्या बोल रहा है? 70% तांबा है, तो 30% क्या रहा होगा मेरा? टिन। 84% तांबा है और क्वेश्चन में दे रखा है 10% टिन है, और बोल रहा है कि दोनों में टिन की मात्रा मेरी देगी 20। मैं रेशियो निकालूंगा, किस में आ गया? 1:1। इस 1:1 को उठा के यहाँ रख दो। पूछ रहा है बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा सीधा जितने का डिफरेंस है उसमें बांट के बीच वाली वैल्यू को लेकर आप इधर से भी कर सकते थे, आप इधर से भी कर सकते थे। मैं इसको x मान सकता हूँ। x में से अगर मैं 70% घटाऊं तो मेरा कितना आना चाहिए? 7 ही आना चाहिए। अगर इस 7 को मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या प्लस में नहीं होगा? 7% प्लस 70%, तो ये टोटल कितना आ गया? 77%। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया होगा? सेम क्वेश्चन ये, खुद से ट्राई करो एक बार। मैं ये चाहता हूं सभी का आंसर आना चाहिए इस बार। कितना आंसर आया फटाफट बताओ। बच्चों वाले क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन में रखता ही नहीं, और इसमें एलिगेशन में कठिन क्वेश्चन बनते भी नहीं। चलें, चलो मैं बता दे रहा हूं। एक मिश्रण में 90% एल्युमिनियम और शेष तांबा है। दो चीजें दे रखी हैं भाई, एक दे रखा है एल्युमिनियम और दूसरा दे रखा है तांबा। आप लिख लो, एक तरफ तो दे रखा है मेरा एल्युमिनियम और दूसरी तरफ दे रखा है मेरा तांबा, ठीक है? तांबा जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। 90% दो मिश्रण है, मैं सीधी सी ए और बी मानूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 90% एल्युमिनियम और शेष तांबा है। आप मुझे ये बताओ, जब 90% मेरा एल्युमिनियम आ गया तो तांबे की मात्रा क्या 10% नहीं बची होगी? बिल्कुल 10% बची होगी। आगे क्या कह रहा है? अन्य मिश्रण में 76% एल्युमिनियम है। कोई दूसरा मिश्रण है जिसमें 76% एल्युमिनियम है और 17% क्या दे रखा है मेरा? तांबा। 70% मेरा दे रखा है तांबा और शेष अशुद्ध धातु है। मतलब तीसरी चीज भी कोई होगी, हमें उससे मतलब ही नहीं है, कुछ भी रहा होगा। आगे क्या कह रहा है? किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? 15% मात्रा किसकी दे रखी है? तांबे की। तो तांबे के नीचे क्या लिखूंगा? तांबा। एलिगेशन लगा दो। 17 में से 15 गए तो कितना? 2, और 15 में से 10 गए तो कितना? 5।
मतलब ये वाला मिक्सचर भी जो आया होगा वो किस रेशियो में आया होगा, 2:5 में ही आया होगा कि नहीं आया होगा, बोलो। ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो आप तो कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, 76 और 90 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 14। और 14 को किस रेशियो में बांटना है, 2:5। क्या आप 2:5 में नहीं बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते हो। कैसे, 2:5 में मेरा दे रखा है, तो 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 यूनिट की वैल्यू 14, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना, 10। मतलब यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 4 और यहाँ 10। इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबके। अब देखो किसी एक को, बड़े वाले को घटा दो, 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 10 आना चाहिए, कितना घटा सकते हैं हम, 80%। अब मैं एक बार चेक और कर लूँ, 90 में से 80 घटाया तो 10, क्या 80 में से 76 को घटाने के बाद 4 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कितना आ गया मेरा, सी, कितना, 80%। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 13% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 18% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6900। पूछा महिलाओं की आरंभिक, पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या। अगर किसी ने मेरा परसेंटेज चैप्टर किया होगा प्रतिशत में, तो मैंने ये बताया था किस मेथड से, JSM मेथड से, कुछ याद आ रहा है। अगर किसी ने मेरा परसेंटेज का पूरा चैप्टर किया है तो ये मैंने वहाँ बताया था। ये एलिगेशन से भी निकल जाएगा, JSM से भी निकल जाएगा, बेसिक से भी निकल जाएगा, परसेंटेज से भी निकल जाएगा, जैसे आपको कंफर्ट जोन लग रहा है वैसे निकाल सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने वाला काम ही नहीं है। लेकिन एलिगेशन चैप्टर चल रहा है तो मैं एलिगेशन से बता देता हूँ कैसे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पुरुषों की संख्या में अगर मैं एक तरफ मेल लिखूँ और एक तरफ फीमेल लिखूँ, तो इतना बात तो समझ में आ रहा है कि पुरुषों की संख्या में 13% की वृद्धि हो रही है, मैं लिख सकता हूँ। महिलाओं की संख्या में कितने, 80% की वृद्धि हो रही है, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख। अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि दोनों मिला के कितना हो रहा है, तो मेरा आंसर बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा या नहीं। आप एक चीज बताओ, शुरू में जो संख्या थी, जनसंख्या कितनी थी, 6000, और बाद में कितनी हो गई, 6900। तो इसमें वृद्धि कितने की हो रही है भाई, 6000 कोई पहले पॉपुलेशन थी, बाद में 6900 हो गई। आप ये बताओ क्या 900 की वृद्धि नहीं हुई क्या इसमें, 900 की टोटल वृद्धि कितने की हो रही है, 900 की। अगर मुझे ये पता पड़ जाए 900 बढ़ रहा है कितने से, 6000 से, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, तो मेरा काम हो गया। देखो बच्चों वाली चीज है, 900 बढ़ रहा है कितने पे, 6000 पे, और परसेंटेज के लिए मैं हमेशा कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100%। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 0 से 0, 6 से कितना, 15%। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेल और फीमेल दोनों बढ़ रहे हैं, तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी बढ़ रही है, 15%। क्या मैं 15% को बीच में नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। 18 में से 15 गए तो कितना आ गया मेरा, 3, और 15 में से 13 गए तो कितना आ गया, 2। मतलब जो मेल कितने रहे होंगे मेरे, 3, और फीमेल कितने रहे होंगे, 2। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। देखो आप ये बताओ, शुरू में टोटल पॉपुलेशन मेरी रही कितनी थी भाई, शुरू में कितनी थी, 6000, 3 और 5, 2 कितना, 5 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 6000। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से, 1200। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 2400। 2400 किसकी वैल्यू निकल के आई, फीमेल की, और 12 तिया कितना, 3600। 3600 किसकी वैल्यू निकल के आए, मेल की। बात समझ में आ रही है। आप इसको चेक भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मेरा आंसर सही आ रहा है या फर्जी है। देखो कैसे चेक करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, पेपर में चेक करने बैठ गए तो कैसे आएगा, पर फिर भी पता होना चाहिए। अभी ये बताओ, मेल की संख्या 13% वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, और मेल हैं कितने मेरे, यहाँ से निकल के कितने आए, 3600। अगर मैं 3600 पे 13% की वृद्धि करूँ, 13/100 होगा या नहीं होगा, बोलो। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूँ मैं, काट सकता हूँ, बोलो। 13 छिक्के कितने होते हैं, 78। कितना बचा, 7। 13 तिया 39, 39 और 7 कितना होता है, 46, 468 रहा होगा। दूसरे में कितनी दे रखी है, 2400। 2400 पे कितने की वृद्धि हो रही है भाई, यहाँ से 18%, और इसका 18% लगाता हूँ तो 18 चौक कितने होते हैं, 72, 2, 432। आप इनको जोड़ के देखो, क्या इनको जोड़ने के बाद 900 आ रहा है। अगर इनको जोड़ने के बाद मेरा 900 आ रहा है तो इसका मतलब 900 नहीं, ज़्यादा आ रहा है,
कहीं गलती कर दी? 8 और 2 10, कैरी 1 आ जाएगा ना, 6 3 9 10। अच्छा ठीक है। चलो, मेरा कहीं दिमाग और ही चल रहा है आजकल है। चलो, समझ में आया? आसान था, इसमें तो दिक्कत नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुरू में जो पॉपुलेशन थी मेरी 6000 थी, बाद में कितनी हो गई? 6900। कितने की वृद्धि हो रही है? 900 की। लेकिन वृद्धि हम हमेशा लेते किस पे हैं? जो हमारी बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू मेरी क्या थी? 600। तो 900 की वृद्धि हो रही है 600 पे, तो 100 पे कितना? 15%। सीधा एलिगेशन लिखा दिया। एक तरफ 13 क्वेश्चन में दे रखा है, 18 15, तो 3:2 इसमें बांट दिया, सीधी वैल्यू आ गई। सेम क्वेश्चन ये है, इसको करके दिखाओ, मुझे सभी का आंसर आना चाहिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 मिनट से भी पहले आंसर आना चाहिए। जिसको अगर पहले से आता है वो 15 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो मामला गड़बड़ है बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो सीख रहा है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जो सीखने वाला है वो सीखो, अभी कोई नहीं, 2-3 महीने। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 7200 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि होती है, लेकिन महिलाओं की संख्या में 4.5% की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर की जनसंख्या 7560 हो जाती है, तो शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। कुछ है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, शुरू में जो रही होगी पॉपुलेशन कितनी थी? 7200, और बाद में कितनी हो गई? 7560। कितनी? 7560। 7200 से 7560। आप मुझे ये बताना कितने की वृद्धि हो रही है इसमें? अगर मैं गौर से देखूं तो कितने की वृद्धि हो रही है? क्या 360 की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही? बोलो, 360 की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो मुझे सीधा समझ में आ जाएगा कि 5% आ जाएगा। क्यों? 360/72, 360 का दुगना होता है कि नहीं? 720। और 1/20 किसकी वैल्यू होती है? 5%। एक तरफ 7.5, एक तरफ 4 में सीधा निकाल लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा था। 360 कितने की? 7200 पे, तो 100 पे मेरा कितना? 100%। 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसिल। 72 से ये कितनी बार चला जाएगा? पूरा 5%। कितनी बार चला जाएगा? 5। तो आप आगे कर लो, क्या कह रखा है? एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ मेरी क्या गिवन दे रखी है? फीमेल। मेल में कितने % की वृद्धि हो रही है? 7.5%। और फीमेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 4.5। फीमेल कम बढ़ रही है, लोग लड़कों को ही पैदा करना चाहते हैं ना, इसलिए। चलो, बीच में मेरा क्या दे रखा है? 5%। क्या आप ये देखो गौर से, 1 से बड़ा 1 से छोटा है? बिल्कुल 7.5 से छोटा है और 4.5 से बड़ा है या नहीं? इसका मतलब मेरा इसमें एलिगेशन लग जाएगा। एक चीज आप गौर से देखो, चाहे तो ये पॉइंट काट भी सकता था, पर मुझे इस पॉइंट को काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 में से तो आप 5 माइनस कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। अगर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता तो पॉइंट से पॉइंट आप काट लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो आगे क्या कह रहा है मेरा? 7.5 में से 5 गए तो मेरा कितना? 2.5 आ जाएगा। और 5 में से 4.5 को माइनस करोगे तो मेरा 0.5 आएगा या नहीं? 0.5 और 2.5, पॉइंट से तो मैं पॉइंट उड़ा दूंगा दोनों तरफ का। 5 से मेरा कितना आ गया? 1:5, 5 पंजे कितना होता है? 25। मतलब टोटल पॉपुलेशन जो बची होगी, डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, बटी होगी, किस रेशियो में बटी है? 1:5। आगे कर लो, 1:5, 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है मेरी? 7200। शुरू में कितनी थी मेरे पास? 7200 ही तो थी पॉपुलेशन। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200। 12 पंजे 60, 6000, और 12 एकम कितना आ जाएगा? 1200। आप कैलकुलेट कर लेना, अगर इसका इंक्रीमेंट निकालोगे ना कि 1200 का 7.5 और 6000 का ये, तो दोनों निकल के 360 ही आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर दे रखा है 1200 और 6000, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आप इसको जेएसएम से भी कर सकते थे, किसी को याद है? आप जाके परसेंटेज का लेक्चर देखना, मैंने ऐसे बम्पर भर भर के क्वेश्चन कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। ये व्यय नहीं है, ये व्यय। व्यय को हम क्या बोलते हैं? खर्च जो करता है, ठीक है। ये व्यय दे रखा है, एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं। अगर इस व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है और व्यय में 19% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? पूछ रहा है कि सेविंग में जो चेंज आएगा, सेविंग में, बचत में जो बदलाव आएगा, कितने प्रतिशत का आएगा?
कुछ है नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, इतना तो सब लोग जानते होंगे कि जो मेरी इनकम होती है, आय जो होती है, क्या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है या नहीं होती? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने 70 रुपये खर्च कर दिए और मेरी जेब में अभी भी 30 रुपये रखे हुए हैं, तो इसका मतलब जो कमा रहा हूँ मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ या नहीं? इतना तो समझ में आता है। कमा रहा हूँ मैं कितना? 70 प्लस 30 मिलके तभी तो 100 होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका? हो गया या नहीं हुआ? बोलो, हो गया। बस आंसर कितना आया देखो, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखो, एक तरफ सेविंग लिखो, और बीच में हम क्या लिखते हैं हमेशा? जो बीच वाली वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी इनकम की। ये चीज याद रखना, ठीक है। जो वैल्यू दी हुई है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, कितना खर्च कर रहा है? 75%। आप ये बताओ, जब 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचा कितना रहा होगा? 25% बचा रहा होगा या नहीं? भाई मैंने बोल दिया 75% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 100 में 75 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 25 बचे। तो मैंने क्या बोला? खर्च के नीचे खर्च लिखो, 75% खर्च कर दिए तो बचे कितने? 25%। इससे मैंने एक ही चीज से दो चीज निकाल ली, और मैंने क्या बताया था? जो हमेशा दो वैल्यू आ जाए तो कहाँ रख लो? उसको नीचे रख लो। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। बात सही है? आगे क्या कह रहा है? आय में 15% की वृद्धि होती है। आय क्या बोला था मैंने? इनकम। और इनकम कहाँ आती है? हमेशा लिखी हुई बीच में। इनकम को कहाँ लिखता हूं मैं? बीच में। 15% लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं? क्या दिक्कत है? और व्यय क्या बोलते हैं? 19%। खर्च में 19% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है सेविंग में परिवर्तन बता दो। भाई इसका बता दो, क्या दिक्कत है? पहले क्या ये पहले टाइप के जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए थे वैसा बनाना या नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। 19 में से 15 गए तो कितना आया मेरा? 4 आया कि नहीं आया? बोलो, 4%। लेकिन एक चीज आ गई, अब 25% को 4 के बराबर करूं तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? काट लो ना। 25 एकम 25, 25 या 75, इतना तो कर सकते हो। अब ये नहीं कर सकते 1 4 का कितना गुना जा रहा है? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना आना चाहिए भाई? 3 चौक 12 है। 12 में से 15 गए तो कितना आया मेरा? 3%। 3% ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी टिक करो और आगे बढ़ो। क्या दिक्कत थी? ऐसे क्वेश्चन में सोचने वाला तो काम ही नहीं है, सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। बात समझ में आ गई? बोल रहा है 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 25। मैंने काट लिया 25 से कम 25 या 75। एक्सपेंडिचर जो कितना दे रखा है? 19%, और इनकम दे रखी है 15%। 19 में से 15 गए तो 4 इसका कितना गुना जा रहा है मेरा? 4 गुना। जब 4 गुना इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर भी 4, 3 चौक 12 है। 15 में से 12 गए तो मेरा कितना आ जाएगा? 3। टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 30:100:17। आप इधर देखो, इनकम क्या बोलते हैं हिंदी में? आय, जितना पैसा हम कमाते हैं। एक होता है मेरा एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ मेरी होती है सेविंग। ये 3 चीज होती है। एक मेरी आय होता है, दूसरी तरफ मेरा एक्सपेंडिचर, और तीसरी तरफ मेरा क्या होता है? सेविंग। अब इसमें क्या दे रखा? आय और व्यय का अनुपात। आय मतलब इनकम, और ये क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है? 30 और 17। मतलब अगर 30 रुपए कमा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? 17। जब 30 कमा रहा है 17 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 13। बोलो, जब 30 कमा रहा है कोई 17 खर्च कर रहा है तो क्या 13? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है? एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखो, दूसरी तरफ मेरा सेविंग, और बीच में क्या आ जाएगी मेरी? इनकम। ये तो मैंने अभी अभी बताया हुआ है। एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर की वैल्यू, सेविंग के नीचे सेविंग की वैल्यू। जो चीज अब और दे रखी है, क्या बोल रहा है? व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करता है? 7%। व्यय क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर। और एक बात याद रखना, जब वृद्धि होती है तो कोई चीज प्लस में आती है, और कमी होती है तो किस में आती है? माइनस में। तो मुझे ये कितना लिखना पड़ेगा? माइनस के 7%। बात समझ में आई? क्यों ये 7% की भाई क्या हो रही है? व्यय में कमी हो रही है। खर्च में क्या हो रही है? 7% की कमी। तो मैं इसको किस में लूंगा? माइनस में। क्लियर? चलो अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? तो उसके बचत में कितने, एक चीज और दे रखी होगी कहीं ना कहीं, उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है। ये वृद्धि हो रही है मेरी 90%। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है ही नहीं भाई। एक बात बताओ, क्या मैं ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक चीज ऐसे, बड़े में से छोटा माइनस करो तो ये वाली वैल्यू आती है, और इसमें से इसको माइनस करो तो ये वाली।
क्या 19 में से आप माइनस के साथ नहीं माइनस कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। 19 में से माइनस किया तो माइनस के साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरा? प्लस। तो 19 और 7 कितने? 26। मतलब क्या यहाँ पे 26 वैल्यू आई होगी या नहीं आई होगी? बताओ, इतना मुझे बता दो। 19 में से मैं माइनस के साथ माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और 19 और 7 कितना? 26। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, टेंशन ही नहीं। आप 13 26 का कितना गुना गया भाई? 13 दूनी 26, 2 गुना गया है नहीं, तो इसका 2 गुना मेरा कितना हो जाएगा? 34, 34। अब देख लो, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं, कितने में से 19 घटाऊं तो 34 आएगा मेरा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, 34 और 19 को जोड़ लो। क्यों जोड़ लो? पहले वाले में तो माइनस कर रहे थे भाई, हम अब सीधा जा रहे हैं। पहले वाले में ऐसे जा रहे थे, जो कि ऐसे वाली वैल्यू मेरी दी हुई है। आपको दिक्कत आ रही है? कोई बात नहीं। आप ये बताओ, इसमें से 19 माइनस करने के बाद ही 34 आया होगा, और दोबारा 19 में से माइनस के -7 करके तभी तो 26 आया। इसकी वैल्यू मैं x लिख लूं, x में से 19 माइनस किया तो मेरा कितना आया? 34। और माइनस का जाके इधर किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x = 19 + 34 कितना आ जाता है? ये 9 और 4 3, कितना आ गया? 53 आ गया। से कहीं देखो, कहीं गलती कर दी क्या? कहीं 53? कोई बात नहीं, ऑप्शन हो सकता है मैंने सेट किए हैं। लो ऑप्शन करेक्ट कर लो, 53, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोबारा मैं इसको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने और रखा है, उसको आप खुद करना है। इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, आय और व्यय का अनुपात। आय क्या बोलते हैं हम? इनकम। और व्यय क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंडिचर। 2 रेशियो दे रखे, मतलब कोई इंसान 30 रुपए कमा रहा है और खर्च कितने कर रहा है? 17। इसका मतलब बचा कितने रहा होगा? 13। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आय में 19% की, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 19। और मैंने क्या बताया? आय हमेशा लगते हैं बीच में, एक्सपेंडिचर एक तरफ, सेविंग एक तरफ। जो चीज वैल्यू दी हुई है उसको कर लो, कुछ है ही नहीं भाई। 19 में से 17 घटाए तो कितना आया? 26। 26 13 का कितना गुना चला है? देखो, सेविंग मेरा 13 है, एक्सपेंडिचर मेरा 17 है। मैंने यहाँ से उठा लिया सेविंग और एक्सपेंडिचर। ये इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा। कितना? x में से 19 घटाने के बाद 34 आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 53। और 53 आंसर ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन हमने गलत लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। यदि व्यय में 14% की वृद्धि होती है और बचत में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? कुछ है ही नहीं। देखो क्या करें, एक तरफ मैंने क्या बोला था अभी, एक इनकम होती है मेरी, एक मेरा एक्सपेंडिचर होता है और एक मेरी सेविंग होती है। यही चीजें होती हैं। ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है कि उसको बिल्कुल इनकम ही लिखो, एक्सपेंडिचर। अपने नोट्स ऐसे बनाओ खाली तुम आप लोगों की समझ में आए, दूसरे की में समझ में ही ना आए, वरना क्या होगा, दोस्त वगैरह तुमसे मांग ले जाएगा और उसको फायदा हो जाएगा। ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, ना ही 4 तरह के पेन लेने की जरूरत। बस इतना है कि समझ में आ जाए। आज मैं इसकी PDF डाल दूंगा, जितने भी पुराने चैप्टर हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या क्या रहा है? आय और व्यय का अनुपात 5, मतलब 5 रुपए कमा रहा है और खर्च कितने कर रहा है? 3। तो इसका मतलब बचा कितने रहा होगा? 2। एक तरफ मेरा एक्सपेंडिचर होता है, दूसरी तरफ मेरा सेविंग होता है, और बीच में मेरी क्या होती है? इनकम। दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छी बात है। मेरी जो चीज दी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है मेरा? 3, और बचत कितनी है मेरी? 2। बाकी की जो चीजें दे रखी हैं, अगर बचत में 24% की वृद्धि होती है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 24%। और व्यय में, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 14%। पूछ रहा है उसकी आय में कितने। ऐसा क्वेश्चन क्या किया नहीं है आपने? तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका फटाफट? 12, 18। शाबाश। देखें भाई, मुझे एक चीज पता करनी है, मुझे ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू पता करनी है। या तो आप x करके कर लो। x करके मैं कैसे करूंगा? मान लो x करके मैं इक्वेशन रख दूं, कर आप लेना। कैसे? कि 24 में से मैं इसको x को घटाऊं तो 24 माइनस x होगा या नहीं होगा? बोलो। 24 में से x को घटाया तो मेरा कितना आ गया? 3। दोबारा में मैंने x को 14 घटाया तो मेरा कितना आ गया? यहाँ से 2। अब मैंने ये इधर से क्यों लिया? आप एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है या नहीं? ये वाली वैल्यू जो आएगी 14 और 24 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी 14 से तो ज्यादा होगी।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले बड़े से छोटा माइनस करो। अगर क्या मैं ये 13 से ये मैं x लिख लेता, तो ये x वाली वैल्यू 14 से तो ज्यादा ही होगी। क्या x 14 से ज्यादा होके तभी तो 14 माइनस करके आएंगे? क्या 14 में से ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कर सकता हूं क्या? फिर तो माइनस, अगर ये मान लो 15 आ गई तो 14 में से 15 माइनस कर पाओगे क्या आप? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 24 में से x घटाया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखा रहा हूँ। 24 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 48 माइनस 2x, और ये कितना आ जाएगा 3x माइनस के कितने 42। 3x और 2x कितने आ गए 5x, और 48 और 42 मेरा कितना आ गया 90। 5x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। लेकिन इतना बकवास करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी ना, जब मेरा आंसर सीधा सीधा आ रहा है। आप ये बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 14 और 24 का कितना आ रहा है 10। 10 को किस रेशियो में बांटोगे आप? 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 4 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 3:2 कितना 5 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से निकल के कितनी आ जाएगी 2। तो 2 दूनी कितना रहा होगा 4, और 2 तिया कितना रहा होगा 6। क्या ये 4 और 6 रहा होगा या नहीं रहा होगा? तो 24 में से 6 घटाऊं तो क्या मेरा 18% आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल 18% आएगा। आप चाहो ऐसे एक्स वैक्स से बेकार में टाइम खोटा करने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे चलें। चलो बाकी का ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।